हेलो स्टूडेंट, हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वेन्स आरेख। वेन्स आरेख को कहते हैं इंग्लिश में वेन्स डायग्राम। ठीक है, वेन्स आरेख को कहते हैं वेन्स डायग्राम। ये हम समुच्चय के उन क्वेश्चन में यूज़ करते हैं जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो फार्मूले मेथड से इजीली सॉल्व नहीं होते हैं, तो वहाँ हम वेन आरेख का यूज करते हैं। ठीक है, अब वेन आरेख की कुछ बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में समुच्चयों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होते हैं इसके बारे में भी पढ़ा था। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि सार्वत्रिक समुच्चय आयत से दर्शाते हैं। जो सार्वत्रिक समुच्चय है उसको आयत से दर्शाते हैं। ठीक है, जो सार्वत्रिक समुच्चय है उसे आयत से दर्शाते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय किसे दिखाते हैं? यू से। जो समुच्चय है सार्वत्रिक, उसको आयत से दर्शाते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें, सार्वत्रिक समुच्चय के अलावा सभी समुच्चयों को वृत्त से दर्शाते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय के अलावा जितने भी समुच्चय हैं उसको किससे दर्शाते हैं? वृत्त से दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, u बराबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। एक समुच्चय A लेते हैं जो कि 3, 4, 5। ठीक है, एक समुच्चय B लेते हैं जो है 5, 6 है। ठीक है, तो इसमें हम A यूनियन B निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं? A यूनियन B। ठीक है, A यूनियन B मतलब हम क्या समझे हैं? समुच्चयों का सम्मिलन में क्या करते हैं? सभी समुच्चयों को आपस में मिला देते हैं। तो इसमें मिक्स करिए। A यूनियन B मतलब हो गया आपका 3, 4, 5 और 6। ठीक है, अब देखिए A यूनियन B को हम लोगों ने निकालना पहले सीख लिया था। अब A यूनियन B का अगर वेन आरेख बनाएंगे, A यूनियन B का वेन आरेख, तो हम क्या लिखेंगे? A यूनियन B का वेन आरेख कैसे बनेगा? A यूनियन B का वेन आरेख कैसे बनेगा? तो देखिए, सबसे पहले हम एक आयत बनाएंगे। ठीक, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक आयत बनाएंगे। इसमें क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय U रहता है। ठीक है, उसमें अवयव A और अवयव B है। ये है अवयव A, ये है अवयव B। अब देखिए, इससे पहले हम क्या कर लेते हैं कि इसका वेन आरेख बना लेते हैं। पहले U समुच्चय का ये पूरा कंप्लीट इसका वेन आरेख बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें बनाना आसान हो जाएगा। ये आपका क्या है? U है, सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक, अब देखिए ये अवयव A है, ये अवयव B है। अब आपको अवयव भरना भी आना चाहिए। तो कैसे अवयव को भरना है ये देख लीजिए। समुच्चय A में 5 है और समुच्चय B में भी 5 है। दोनों में कॉमन है, मतलब ये इंटरसेक्शन है, सर्वनिष्ठ है। तो 5 को हम कहाँ भर दें? बीच में भर दीजिए 5, क्योंकि 5 A में भी है, 5 B में भी है। अब 5 हटाने के बाद A के पास क्या बचा है? 3 और 4, तो 3, 4 यहाँ भर दीजिए। अब 5 को हटाने के बाद B के पास क्या बच रहा है? 6, तो यहाँ 6 भर दीजिए। ठीक है, अब सार्वत्रिक समुच्चय U क्या था? 2, 3, 4, 5, 6, 7, जिसमें से आपने क्या क्या भर दिया? 3, 4, 5, 6 भर दिया। तो क्या बचा? 2 और 7। ये कहाँ रहेगा? ये सार्वत्रिक समुच्चय U में रहेगा। ठीक है,
ये सार्वत्रिक समुच्चय यू में रहेगा। 3 और 4 आपने ए में भर दिया, 5 बी में। सबसे पहले बीच का भरिए, सर्वनिष्ठ भरिए, तब आपको चीज अवयव को, एलिमेंट को भरना आसान पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ए यूनियन बी मतलब क्या होता है? समुच्चयों का सम्मिलन। तो समुच्चयों का सम्मिलन आपने करा दिया, ए यूनियन बी 3 4 5 6। अब आपको इसका वेन आरेख बनाना है, तो सबसे पहले इनके अवयव को भरना सीखिए, अवयव को भी भरना सीख लीजिए साथ में। ए यूनियन बी मतलब ए में और बी में, दोनों में। तो देखिए इसमें 5 आ रहा है, 5 तो दोनों में आ रहा है, ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, तो 5 यहाँ भर दीजिए। उसके बाद क्या बचा ए के पास? 3 और 4, तो 3, 4 यहाँ भर दीजिए। और इसके पास क्या बचा? 6 बचा, तो 6 आप यहाँ भर दीजिए। और बाहर क्या बचा? 2, 7, वो यू में हो जाएगा। तो ए यूनियन बी जो ए में भी हो और बी में भी हो, तो कौन सा पार्ट आ रहा है? ये, इसको हमने कवर कर दिया, कलर कर दिया। ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका ए यूनियन बी का वेन आरेख। ठीक है, अब देख लिए ए यूनियन बी जो हम निकालें उसमें भी यही है, 3 4 5 6, इसमें भी 3 4 5 6। ठीक है, अब सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, इसका क्या मतलब हुआ? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ जो ए और बी में दोनों में कॉमन हो। तो देखिए ए और बी में कॉमन कौन है? 5 है, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक, ये एकल समुच्चय भी होता है। ठीक है, अब देखिए इसका अगर वेन आरेख मुझे बनाना है, वेन आरेख किसका? ए इंटरसेक्शन बी का। तो वेन आरेख देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले आप एक आयत बना लीजिए, एक आयत बना लिए। ठीक है, एक आयत हो गया। अब उसमें अवयव ए और अवयव बी बना लीजिए। ये अवयव ए है, ये अवयव बी है। तो अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन कौन सा हिस्सा है? ये है, तो इसमें कौन सा अवयव भराएगा? 5 भराएगा। ये किसकी वैल्यू है आपकी? ए इंटरसेक्शन बी की। ए इंटरसेक्शन बी की, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है? ये है ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया वेन आरेख किसका? ए इंटरसेक्शन बी का। अब थर्ड वेन आरेख है ए माइनस बी का वेन आरेख। तो सबसे पहले ए माइनस बी के समुच्चय निकाल लीजिए। तो ए माइनस बी मतलब जो ए में हो बी में ना हो। तो बी में कौन कौन है? 5 6, ये ए में नहीं होना चाहिए, तो 6 तो नहीं है, 5 है, 5 को हटा दीजिए। तो ए माइनस बी में कौन कौन से अवयव आ जाएंगे? 3, 4। ठीक है, अब ए माइनस बी का वेन आरेख कैसे बनेगा? ए माइनस बी का वेन आरेख, ए माइनस बी का वेन आरेख कैसे बनेगा? देखिए ए माइनस बी का वेन आरेख बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा? एक आयत। सब में ये फिक्स है। ठीक है, एक आयत बना लीजिए। ठीक है, ये आपका u है, ये ए अवयव है, ये बी अवयव है, ये आपका ए अवयव है, ये आपका बी अवयव है। अब अवयव को भी भरना सीखते रहिए धीरे धीरे। तो ये इंटरसेक्शन है जो ए में बी में भी, ऐसा क्या है जो ए में बी में दोनों में 5 है। तो सबसे पहले आप बीच का पार्ट भर दीजिए। जब आप बीच वाला भर लेंगे तो आप अपने आप भर लेंगे बाकी। अब देखिए 5 अगर भर दे रहे हैं तो ए में क्या बच रहा है? 3 4, 3, 4 यहाँ हो जाएगा। और इसमें बी में क्या बच रहा है? 6 बच रहा है। और 2, 7 तो इसमें चलेगा ही क्योंकि सार्वत्रिक समुच्चय यू में है। तो अब आप देखिए ए माइनस बी मतलब, ए माइनस बी मतलब जो ए में हो लेकिन बी में ना हो। तो इसका मतलब ये ए पूरा है। ठीक है, जिसमें सर्वनिष्ठ भी आ रहा है। तो सर्वनिष्ठ तो ए में भी आ रहा है, सर्वनिष्ठ बी में भी आ रहा है। तो ए माइनस बी का मतलब सिर्फ ए में होना चाहिए, बी में नहीं होना चाहिए। तो बी में तो ये पूरा हिस्सा आ जाएगा। इसका मतलब कि हमें कौन सा पार्ट मिलेगा? ए माइनस बी का, ये वाला हिस्सा। ये जो हिस्सा है ये किसका है? ए माइनस बी का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट देखते हैं बी माइनस ए। बी माइनस ए, अब देखिए बी माइनस ए का मतलब क्या हो गया? जो बी में हो ए में ना हो।
तो बी में तो 5 6 है, अब ए में भी 5 है, 3 4 तो है नहीं बी में, 6, तो इसमें इसका बी माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, केवल 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका वेन आरेख मुझे बनाना है। वेन आरेख इसका वेन आरेख कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहले इसके लिए भी आप क्या बनाइए, एक आयत बना लीजिए। ठीक है, एक आयत बना लिए, उसके बाद यहाँ समुच्चय ए कर लीजिए, यहाँ समुच्चय बी कर लीजिए, यहाँ ए यहाँ बी। ठीक है, यहाँ सार्वत्रिक समुच्चय यू कर लीजिए। अब ए बी के अवयव को भर लीजिए। तो ए में जो अवयव हैं आपके वो 3 4 हैं, बी ये बीच में 5 है। सबसे पहले इंटरसेक्शन को भरिए सर्वनिष्ठ को, तो बी के पास क्या बच रहा है 6 और 2 7 तो यहाँ है ये। ठीक है, तो बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ, बी माइनस ए का मतलब हुआ जो बी में हो ए में ना हो। तो ये ए का पूरा हिस्सा है जिसमें सर्वनिष्ठ भी आ रहा है, सर्वनिष्ठ बी में भी आ रहा है, सर्वनिष्ठ ए में भी आ रहा है। तो सर्वनिष्ठ को भी हटा दीजिए क्योंकि वो ए में भी आ रहा है। तो बी माइनस ए मतलब केवल बी, ये जो हिस्सा है ये क्या है, बी माइनस ए। इसको ओनली बी भी कहते हैं, ओनली बी। इसको क्या कहते हैं, ओनली ए। ओनली ए का मतलब क्या हुआ, केवल ए में है बाकी किसी में नहीं है। ओनली बी का मतलब क्या हुआ, केवल बी में है बाकी किसी में नहीं है। ठीक है, अब 5th नंबर देखिए, हमको ए यूनियन बी का डैश चाहिए, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ठीक है, संपूरक। तब ए यूनियन बी का डैश कैसे निकलेगा, उसके पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, ए और बी के अवयव को मिला दीजिए, सम्मिलन करा दीजिए। तो क्या बचेगा, 3 4 5 और 6। ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ए यूनियन बी के डैश की। तो ए यूनियन बी का डैश कैसे निकलेगा, यू माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, तो यू आपका क्या है 2 3 4 5 6 7 और ए यूनियन बी क्या है 3 4 5 6। तो 3 4 5 6 को हटा देंगे तो इसमें क्या बचेगा, 2 और 7 बचेगा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, ए यूनियन बी के डैश की। ए यूनियन बी के डैश की वैल्यू कितना है, 2 और 7। अब हमें क्या बनाना है, इसका वेन आरेख। तो देखिए वेन आरेख बनाना, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक आयत बनाएंगे। ये सबके लिए क्या है, फिक्स है। यहाँ अवयव ए, यहाँ अवयव बी, यहाँ अवयव ए, यहाँ अवयव बी, यहाँ सार्वत्रिक समुच्चय यू। ठीक है, तो अब देखिए ए के अवयव को भर लीजिए, 3 4, यहाँ 5, यहाँ 6, 2 7 तो यहाँ रहेगा ही। ठीक है, अब देखिए ए यूनियन बी का डैश, हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी का डैश। तो ए यूनियन बी का डैश कैसे निकलेगा, तो ए यूनियन बी, ये आपका पूरा ए यूनियन बी है और उसका डैश मतलब क्या, ए यूनियन बी को हटा के तो उसका डैश क्या होगा, ये पार्ट। तो इसका मतलब इसको छोड़ के बाकी सब। तो देखिए बाकी सब कैसे, ए यूनियन बी को छोड़ के इसके बाहर वाला हिस्सा ये क्या है, किसकी वैल्यू है ये आपका ए यूनियन बी का डैश की। देखिए यहाँ भी 2 7 आ रहा है, यहाँ 2 7 आया ही है फार्मूला मेथड से। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई, ए यूनियन बी के डैश की। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 6th नंबर। 6th नंबर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। ए इंटरसेक्शन बी का डैश कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा, ए बी में जो कॉमन है, तो ए बी में कॉमन कौन है, ए इंटरसेक्शन बी के डैश में ए बी में कॉमन कौन सा है, 5 है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालना है तो सबसे पहले इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो 5 निकल गया। अब मुझे इसका पूरक निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का हमें क्या निकालना है, डैश। तो क्या कर देंगे बच्चों, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो u में से ए इंटरसेक्शन बी मतलब u क्या है, 2 3 4 5 6 7, जिसमें से 5 को हटा देंगे तो क्या बचेगा, 2 3 4 6 और 7। ठीक है, ये किसका वैल्यू है, ए इंटरसेक्शन बी के डैश की। तो अब इसका वेन आरेख,
वेन आरेख कैसे होगा, देखिए इसका वेन आरेख बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे, आयत बनाएंगे। इसमें अवयव ए, ये अवयव बी है, ये अवयव ए है, ये अवयव बी है। अब यहाँ पे अवयव हो रही है, यहाँ 3,4, यहाँ 5, यहाँ पे 6, यहाँ 2, 7 तो है ही। ठीक है, मुझे ए इंटरसेक्शन बी का डैश चाहिए। तो जो ए इंटरसेक्शन बी का डैश क्या होता है, जो ए इंटरसेक्शन बी में ना हो। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी के डैश में जो अवयव होंगे वो इंटरसेक्शन बी में नहीं होंगे। इंटरसेक्शन बी कौन है, बीच का पार्ट। तो इसका मतलब कौन सा पार्ट बच रहा है, इसको छोड़ के बाकी सब। इसको छोड़ के बाकी, मतलब 5 को छोड़ के बाकी सारे अवयव जो हैं वो किस में आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी के डैश की। ये किसकी वैल्यू है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। देख लीजिए इसमें अवयव आए हैं 3, 4, 2, 3, 4, 6, 7। देख लीजिए 2, 3, 4, 6, 7, 5 नहीं है, 5 को छोड़ के, मतलब 5 को छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी सब दिख रहा है, इसको छोड़ के बाकी सब। ये किसकी वैल्यू है, ए इंटरसेक्शन बी के डैश की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। अब देखिए 7 नंबर क्या है, ए माइनस बी का डैश मुझे निकालना है। ठीक है, तो किसी का डैश अगर आपको निकालना है, सबसे पहले वो अवयव चाहिए आपको। तो ए माइनस बी की पहले हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ए माइनस बी का मतलब क्या है, जो ए में हो और बी में ना हो। तो ए में कौन है, 3, 4, 5, बी में भी 5 है, 6 तो है नहीं इसमें, तो 5 को हटा दीजिए। तो ए माइनस बी में क्या आ जाएगा, 3, 4। यही हुआ ए माइनस बी। अब हमें क्या चाहिए, ए माइनस बी का डैश चाहिए। तो ए माइनस बी का डैश कैसे निकलेगा, यू माइनस ए माइनस बी, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय यू में से ए माइनस बी को हटा दीजिए। तो ए सार्वत्रिक समुच्चय यू क्या है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें से 3, 4 को हटा दीजिए, क्या बचेगा, 2, 5, 6 और 7। ये किसकी वैल्यू होगी, ए माइनस बी के डैश की, ए माइनस बी के डैश की वैल्यू हो गई। ठीक, अब इसका हमें क्या बनाना है, वेन आरेख। वेन आरेख, इसका वेन आरेख कैसे बनेगा बच्चों, देखिए सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, फिर से एक आयत। ये हो गया आपका आयत। ठीक, यहाँ समुच्चय ए, यहाँ समुच्चय बी, ये हो गया ए अवयव, ये हो गया बी अवयव, यहाँ यू तो है ही सार्वत्रिक समुच्चय। अब अवयव को बोले तो सबसे पहले बीच का भरते हैं। बीच में क्या है कॉमन, 5, फिर यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ पे क्या बचा 2 और 7, ये सार्वत्रिक समुच्चय यू में है। तो अब देखिए हमें क्या चाहिए, ए माइनस बी का डैश। तो ए माइनस, सबसे पहले ए माइनस बी क्या होता है, ए में जो ए में हो बी में ना हो, तो ये पूरा पार्ट हटा देंगे तो ये ए माइनस बी हो गया। तो ए माइनस बी का डैश क्या हो जाएगा, इसको छोड़ के बाकी सब, मतलब इसको छोड़ के बाकी सब, जैसे ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, और इसको छोड़ के बाकी सब। तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी सब इंटरसेक्शन वाला भी पार्ट होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन वाला भी पार्ट होगा। ये पूरा सिर्फ क्या बचेगा, 3 और 4 बचेगा। देख लीजिए, मिला लीजिए, 5, 6, 2, 7, 5, 2, 5, 6, 7 आए ना। ये किसकी वैल्यू है आपकी, ए माइनस बी के डैश का क्या हो गया, वेन्स डायग्राम हो गया। ठीक है, अब 8 नंबर देखिए। 8 नंबर क्या है, 8 नंबर है बी माइनस ए का डैश। बी माइनस ए का डैश कैसे निकलेगा, उसके पहले मुझे बी माइनस ए चाहिए। तो बी माइनस ए कैसे निकलेगा, जो बी में हो और ए में ना हो, तो क्या बचेगा, सिर्फ 5 हट जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। ठीक, तो मुझे इसका डैश चाहिए, बी माइनस ए का डैश कैसे निकलेगा, यू माइनस बी माइनस ए। यू में से बी माइनस ए को हटा देंगे, तो यू आपका सार्वत्रिक समुच्चय 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसमें से 6 को हटा देंगे तो क्या बचेगा, 2, 3, 4, 5 और 7, 2, 3, 4, 5 और 7। अब क्या बनाना है मुझे, इसका वेन आरेख। तो वेन आरेख कैसे बनेगा, सबसे पहले एक आयत बनाएंगे, वेन आरेख। सबसे पहले एक आयत बनाएंगे, यहाँ अवयव ए भरेंगे, यहाँ अवयव
बी भरेंगे। ये अवयव ए हो गया, ये अवयव बी हो गया, ये यू हो गया। अब अवयव को भरिए। सबसे पहले बीच का भरते हैं 5, यहाँ क्या हो जाएगा 3, 4, यहाँ 6, यहाँ 2, 7। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए बी माइनस ए का डैश चाहिए। तो सबसे पहले बी माइनस ए क्या होता है, बी माइनस ए तो ये होता है, मतलब इसको छोड़ के बाकी सब। इसमें इंटरसेक्शन भी शामिल होगा। देखिए, ठीक है, ये किसकी वैल्यू होगी आपकी, बी माइनस ए के डैश की। ये हो गया 8 नंबर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए 9th नंबर क्या है, ए डैश की मुझे वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ए डैश कैसे निकलेगा, सबसे पहले ए डैश की वैल्यू आप निकालिए। तो ए डैश कैसे निकलता है, ए का पूरक कैसे निकलेगा, यू माइनस ए कर दीजिए, यू में से ए को हटा दीजिए। तो 3 4 5 को हटा देंगे तो क्या बचेगा 2 6 और 7। ये किसकी वैल्यू है, ए डैश की वैल्यू है। ठीक है, अब इसका मुझे क्या बनाना है, वेन आरेख बनाना है। तो इसका वेन आरेख कैसे बनेगा, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक हम आयत बनाएंगे। इसमें समुच्चय ए और समुच्चय बी को रख देंगे। यहाँ ए है, यहाँ बी है, ये आपका यू है। ठीक, अब पहले ए के अवयव को, पहले बीच के अवयव को भरिए 5, यहाँ क्या भराएगा 2 और 3, बी में क्या बचा 6, 2 7 कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, हमें क्या चाहिए ए डैश। ए डैश का मतलब क्या होता है, जो ए में हो, मतलब ए डैश का मतलब क्या होता है, जो ए में ना हो। ठीक है, तो ए में ना हो तो ए में क्या है, देखिए ये पूरा पार्ट है, मतलब ये भी है, इसका सर्वनिष्ठ है। दोनों तो ए डैश में, मतलब ए डैश में नहीं होंगे, ए में तो ये पूरा भाग है। तो ए डैश का मतलब ये पूरा ए को हटाइए, इसका मतलब कि आप पूरे ए अवयव को हटा दीजिए, पूरे ए अवयव को, कॉमन सर्वनिष्ठ को भी ए को हटा दीजिए। बाकी जो बचेंगे वो सब किसकी वैल्यू हो जाएगी, बाकी जो बचेंगे वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी आपका ए डैश का, ए डैश की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा बी डैश। तो बी डैश कैसे निकलेगा, बी डैश निकलता है यू माइनस बी कर दीजिए, यू माइनस बी, यू माइनस बी मतलब यू में से बी को हटा दीजिए। 5 6 को अगर यू में से हटा देंगे तो क्या बचेगा, ये 2 3 4 और 7, 2 3 4 और 7, ये किसकी वैल्यू है, बी डैश की वैल्यू है, बी डैश की। अब मुझे इसका वेन आरेख चाहिए, वेन आरेख। उसके पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक आयत। ठीक, वहाँ अवयव ए है, यहाँ अवयव बी है, यहाँ अवयव ए है, यहाँ अवयव बी है, ये आपका यू है, सार्वत्रिक समुच्चय यू। अब अवयव ए में 3 4 5, यहाँ 6, यहाँ 2 और 7 सब एक ही जैसे फिल हो रहे हैं। मुझे बी डैश चाहिए, मतलब जो बी में ना हो, तो बी में तो ये पूरा चीज़ है, तो इस पूरे पार्ट को छोड़ देंगे तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी आपकी, बी डैश की। ये पूरे पार्ट को अगर आप छोड़ देते हैं, बी अवयव को अगर छोड़ देते हैं तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, बी डैश की। ये किसकी वैल्यू है, बी डैश की। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट 11th नंबर। सब मैंने आपको वेन डायग्राम इजीली बता दिया है। 11th नंबर, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश चाहिए मुझे। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कैसे निकलेगा, सबसे पहले ए समुच्चय क्या है इसको देख लेते हैं, 3 4 5। बी समुच्चय क्या है, 5 6 है। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय यू की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो यू क्या है 2 3 4 5 6 और 7 है। ठीक, तो हमें ए डैश चाहिए। ए डैश कैसे निकलेगा, यू माइनस ए, यू में से ए को हटा दीजिए। तो 3 4 5 को अगर हटाएंगे तो क्या बचेगा 2 6 और 7, ये किसकी वैल्यू है,
ए डैश की, ठीक। बी डैश कैसे निकलेगा, बी डैश यू माइनस बी, यू में से बी को हटा देंगे, 5 6 को अगर हटा देंगे तो क्या बचेगा 2 3 4 और 7, ठीक है। अब मुझे इसका क्या बनाना है, वेन आरेख बनाना है, वेन आरेख। तो इसका वेन आरेख कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहले हम एक आयत खींचेंगे, ठीक। यहाँ अवयव ए, ये अवयव बी, ये अवयव ए, ये अवयव बी, ये यू है, ठीक है। अब यहाँ पे अवयव को भरेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 और 3 और 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ पे तो ये 2 7, सब एक ही जैसे फील हो रहा है। अब देखिए, अच्छा मुझे इंटरसेक्शन तो नहीं निकालना, सॉरी इंटरसेक्शन तो ए डैश और बी डैश हमने निकाल लिया है, इसका इंटरसेक्शन नहीं निकाला। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मतलब क्या हुआ है, जो ए और बी, ए डैश और इंटरसेक्शन बी में कॉमन 2 6 7 2 3 4 7, तो यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे आपको कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए 2 7 यहाँ, 2 7 यहाँ, मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में कॉमन आपका 2 और 7 है, ठीक है। अब देखिए 2 और 7 अवयव कहाँ है, यहाँ पे दिख रहा है 7 6 समझे, इसका मतलब ये पूरा ए यूनियन बी के पार्ट को अगर हटा दिया जाए तो ये पार्ट जो है, ये वाला जो है हिस्सा, ये सब किसकी वैल्यू है, ये आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू है, ठीक है। ये वेन आरेख हो गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट है वो, ये देखिए आपका ए डैश यूनियन बी डैश का हमको वेन आरेख बनाना है। तो यू आपको 2 3 4 5 6 7 दिया था, ए दिया है 3 4 5, बी दिया है 5 6, तो सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, ए डैश निकाल लीजिए। तो ए डैश कैसे निकलेगा, यू माइनस ए कर दीजिए, यू में से ए को हटा दीजिए, तो यू में से ए को हटाएंगे 3 4 5, 3 4 5 हटाएंगे तो ए डैश के पास क्या बचेगा 2 6 और 7 बचेगा, ठीक है। उसी तरीके से आप क्या निकाल लीजिए, बी डैश निकाल लिए, तो यू माइनस बी, यू में से बी के अवयव को हटा दीजिए, 5 6 को हटा दीजिए, तो क्या बचेगा 2 3 4 और 7, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए डैश यूनियन बी डैश, मतलब इसका सम्मिलन करा दिए ए डैश यूनियन बी डैश का, तो 2 3 4 6 और 7, ठीक है। 2 3 4 6 7। अब मुझे क्या चाहिए, इसका वेन आरेख, वेन आरेख। तो उसके लिए मुझे एक आयत बनाना होगा, ये एक आयत, ये अवयव ए है, ये अवयव बी है, ये ए अवयव, ये बी अवयव, ये यू है आपका। एलिमेंट भरिए, यहाँ 5, यहाँ पे क्या था 3 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 और 7। अब देखिए ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश, इसका मतलब क्या हुआ, आप ये अवयव को देख लीजिए 2 3 4 6 7 कहाँ आ रहा है, 2 3 4 6 7, मतलब ए डैश यूनियन बी डैश, मतलब इंटरसेक्शन पार्ट को अगर आप हटा देंगे तो आपको ए डैश यूनियन बी डैश की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। ए डैश यूनियन बी डैश की वैल्यू आपको निकल जाएगी। वैसे भी यहाँ देख लीजिए 2 3 4 6 7 आ रहा है, कौन सा अवयव नहीं है, सिर्फ 5 नहीं है, ठीक है। 2 3 4 6 7 में सिर्फ अवयव 5 नहीं है, तो 5 को छोड़ के बाकी सबको कलर कर दीजिए। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई, ए डैश यूनियन बी डैश का वेन आरेख। इस तरीके से आपका वेन आरेख ख़त्म होता है। इतने टाइप्स हैं, सिर्फ अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए। इस पर कुछ प्रश्नावली 1.5 में छूट गई थी, उसे हम नेक्स्ट कर लेते हैं सॉल्व, अभी कुछ बच गए थे। देखिए प्रश्नावली में कुछ क्वेश्चन नंबर 5 शायद छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, क्योंकि ये वेन आरेख पे था तो मैंने वेन आरेख डिटेल में बता दिया। अब ये क्वेश्चन करना आसान है। फर्स्ट 5 पार्ट क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। अब आपका दिया है ए यूनियन बी का डैश, ये तो सिंपल है, अभी आपने सॉल्व किया है। तो सबसे पहले हम वेन आरेख के लिए क्या बनाएंगे, एक आयत बनाएंगे, ठीक है। उसमें ये अवयव ए है, ये अवयव बी है, ये अवयव ए है, ये अवयव बी है, ये क्या है सार्वत्रिक समुच्चय यू। तो ए यूनियन बी का डैश मतलब
जो ए यूनियन बी में ना हो, जो इसमें नहीं होगा उसके डैश में होगा, तो इसका मतलब ए यूनियन बी के पार्ट को हटा देंगे तो वो डैश निकल जाएगा, तो मतलब ये वाला पार्ट, इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम, ए यूनियन बी का डैश हो जाएगा। ये जो पार्ट है इसका नाम क्या है, ए यूनियन बी का डैश। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को देखते हैं। ठीक है, ये पार्ट भी बहुत सिंपल है, इसके लिए भी एक आयत बनाइए। यहाँ अवयव ए है, ये अवयव बी है, ये अवयव ए, ये अवयव बी। ठीक है, अब देखिए आपको क्या निकालना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो सबसे पहले ए डैश का मतलब क्या, जो ए में ना हो, तो ये तो ए पूरा है। अब बी डैश का मतलब जो बी में ना हो, ये सर्वनिष्ठ दोनों में आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों हिस्से को अगर हम हटा देते हैं तो हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की, मतलब ये पार्ट, ये पार्ट। ये डिमॉर्गन्स लॉ का नियम भी था, ए यूनियन बी का होल डैश जो है वो बराबर होता है किसके, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। डिमॉर्गन्स लॉ मैंने बताया था ना, ए यूनियन बी का जो डैश होता है वो बराबर किसके होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। उसी नियम पे देखिए ये, इसलिए ये और ये दोनों क्या हैं, बराबर आए हैं। ठीक है, अब थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो इसको देखिए, ये तो बड़ा सिंपल है, इसके लिए भी एक आयत बनाएंगे। ये अवयव ए है, ये अवयव बी है, ये अवयव ए है, ये अवयव बी है। यहाँ सार्वत्रिक समुच्चय यू छूट गया था, यहाँ भी सार्वत्रिक समुच्चय यू है। अब मुझे किसका निकालना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसके मतलब अंदर का ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कौन है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये तो इंटरसेक्शन होता है, इसका मतलब इसको हटा दें तो किसका हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी के डैश का होल डैश आ जाएगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो इस हिस्से को छोड़ दिए तो बाकी सब कलर कर दीजिए। ठीक है, किसकी वैल्यू है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। ठीक है, इसमें इंटरसेक्शन पार्ट को हटा दीजिए, बाकी सब हो जाएगा, ये सब रहेगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, ए डैश यूनियन बी डैश। तो ये भी सिंपल है, इसके लिए भी आप एक वेन आरेख खींच लीजिए। ये अवयव ए है, ये अवयव बी है, ये सार्वत्रिक समुच्चय यू है, ये ए है, ये बी है। ए डैश यूनियन बी डैश का मतलब क्या होता है, ए डैश यूनियन बी डैश का मतलब क्या, जो ए में ना हो और बी में ना हो। ठीक है, तो ए डैश यूनियन बी डैश, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्शन पार्ट को अगर छोड़ देंगे तो बाकी ये जो पार्ट है किसकी वैल्यू है, ए डैश यूनियन मतलब क्या होता है, सम्मिलन। तो इसको मिला देंगे तो हमको कौन पार्ट मिल जाएगा, ये पार्ट, बस बीच वाले को छोड़ देंगे। देखिए ये भी डिमॉर्गन्स लॉ था, ये भी डिमॉर्गन्स लॉ था, इसलिए दोनों बराबर आए हैं। ए इंटरसेक्शन बी का जो होल डैश है वो बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश के। ये डिमॉर्गन्स लॉ है, इसलिए दोनों ये क्या है, पार्ट आपके सेम आए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है, यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है, तो ए डैश क्या होगा। ठीक है, तो ये तो देखिए ये तो सिंपल है, ये क्वेश्चन U आपको दिया है, U क्या है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। U की वैल्यू आपको दिया है सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, और ए की वैल्यू क्या दिया है, ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय, ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से
भिन्न हों। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए डैश की वैल्यू चाहिए। तो देखिए यू दिया था सभी त्रिभुजों का समुच्चय, ए की वैल्यू दिया ऐसे त्रिभुज का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न हो। तो क्या होगा, 60 से भिन्न का मतलब ए डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें सभी कोण 60 डिग्री के हैं। तो सभी कोण 60 डिग्री के हैं तो एक ऐसा त्रिभुज होता है बच्चों, ये तो समबाहु त्रिभुज होता है। क्या लिखेंगे, इसको ये लिख सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। देखिए समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। ठीक है, तो ऐसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज, या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें सभी कोण 60 डिग्री के और सभी साइड्स क्या होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, इज नोन एज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट दिया आपको ए यूनियन ए डैश। अब ए यूनियन ए डैश ये किसके बराबर होगा, ए, और ए डैश का मतलब कहते हैं जो ए में हो ए डैश में ना हो। तो जब इनको हम आपस में मिला देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय यू के बराबर हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है। सेकेंड पार्ट फाई इंटरसेक्शन ए। अब फाई का मतलब होता है कुछ नहीं का अगर इंटरसेक्शन हम किसी समुच्चय से कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, फाई ही हो जाएगा। ठीक है, ये भी फाई हो जाएगा। थर्ड पार्ट को देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन ए डैश। अगर ए का उसके संपूरक ए डैश से अगर इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ लेते हैं तो हमें कुछ मिलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि ए और ए डैश में कुछ कॉमन होता है नहीं, कुछ कॉमन नहीं है। तो इसका जवाब भी क्या हो जाएगा, फाई। फोर्थ पार्ट यू डैश इंटरसेक्शन ए, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यू डैश का इंटरसेक्शन हमें ए से लेना है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल पार्ट है। यू डैश इंटरसेक्शन ए, इसका मतलब क्या है, यू डैश का मतलब क्या हुआ, यू डैश का मतलब जो यू में न हो। अब जो यू में ही नहीं होगा वो ए में कहाँ होगा, ए तो यू से लिया गया है। ठीक है, तो जो यू में नहीं होगा वो ए में कहाँ होगा। तो इसका मतलब क्या कि यू डैश और ए में कुछ भी कॉमन मिलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, फाई। मतलब ये एक पार्ट यूनियन आ गया, बाकी ये क्या है, रिक्त है। ये भी रिक्त है, ये भी रिक्त है, ये भी रिक्त है। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि रिक्त समुच्चय को हम दो तरीक़ों से दिखा सकते हैं। कैसे, या तो खाली, इसको मझला कोष्ठक कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं करली ब्रैकेट। ठीक है, मझला कोष्ठक या करली ब्रैकेट ऐसे दिखाइए, या फिर इसको क्या दिखा दीजिए, फाई से। ये दोनों क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है। ठीक है, अब कभी भी रिक्त में ऐसे खाली डब्बा है, इसके अंदर फाई लिख दे, तो मैंने कई बार बताया, तो खाली डब्बे में अगर फाई लिख दे तो ये क्या होता है, ये गलत तरीका है। ऐसे कभी भी नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये खुद समुच्चय है। ठीक है, अब ये खुद समुच्चय है, वो भी कैसा, रिक्त, और उसके अंदर फिर ये खाली डब्बा रख दे, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, रॉन्ग है। तो ऐसे कभी भी नहीं लिख सकते। तो रिक्त समुच्चय को दो तरीके से दिखाया जाता है। इस तरीके से आपका ये
प्रश्नावली 1.5 भी ख़त्म होता है। इसमें हम लोगों ने वेंस डायग्राम को पढ़ा है। वेंस डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे के एक्सरसाइज में काम देंगे। प्रश्नावली जो भी है 1.5 1.6 जो भी सॉल्व करेंगे उसमें काम देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इतना आपका एकदम क्लियर है, ठीक है। मैं नोट्स भी शेयर कर दूंगा, ठीक। थैंक यू सो मच।